देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। रहोगे साथ में ऐसा हिसाब किताब। सर मैं सर के अलावा कुछ बोलूंगा नहीं। आप सर एक ही सर को और सर को सर के अलावा कुछ बोलूंगा सर एक ही मैं तो वही बोला सर है क्या। सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है, दरख्वास्त है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, लोग सुन सके, क्योंकि आजकल लोगों को ऊंचा सुनने की आदत हो गई है। जब से ईयरफोन लगाने लगे हैं, ब्लूटूथ लगाने लगे हैं। मैं संक्षिप्त परिचय सबसे पहले जो आज हमारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनसे करा दूं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, देश के जाने माने कवि, चिंतक, प्रेरक, हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण अग्रवाल जी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद, प्रेरणा, मार्गदर्शन, हौसला अफजाई सब बनाए रखिए, यही हमारी अपेक्षा है आपके साथ में। हमारे बीच में मेरे भाई और आज हिंदुस्तान की उभरती आवाज नदीम खान जी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। नदीम खान जी आज देश के जाने माने चेहरे हैं और युवाओं की प्रेरणा है। आपके मार्गदर्शन पे काफी अच्छा काम हो रहा है पूरे देश में। यहाँ के जाने माने चेहरा बसवंत साहब यहाँ पर आए। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। आइए, सीधे आइए साहब, आइए आइए। आप जैसे लोग यहाँ पर आएंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। और आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बसवंत साहब हैं, यहाँ के जाने माने चेहरे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके क्षेत्र में अच्छा काम होने जा रहा है। ये हम चाहते हैं कि आप हम लोगों को आशीर्वाद, प्रेरणा, हौसला अफजाई सब करके रखें। हमारे बीच में नाला सुपारा के ऐसा कोई गरीब मजलूम नहीं होगा जिसकी ये मदद नहीं करते। ऐसे पटेल साहब हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में इनका इस्तेमाल किया जाए। पटेल साहब बहुत अच्छे और उम्दा इंसान हैं। पटेल साहब की मैं जितनी तारीफ करूंगा उतना समय कम पड़ जाएगा। तो पटेल साहब के जैसे लोगों को हम चाहते हैं कि ईश्वर अल्लाह इनको ज्यादा उम्र दे ताकि ये समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। हमारे बीच में वसई और नाला सुपारा के जाने माने उद्योजक, बिल्डर और युवाओं की प्रेरणा न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के निदेशक मेरे भाई जितेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए। हम अपने मुख्य कार्यक्रम पे आए उससे पहले मैं यहाँ पर जो पटेल साहब हैं, मैं उनका एक छोटा सा इस्तेमाल करना चाहूंगा सवाल देकर के। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल किया जाए। आप यहाँ पर आए और आपकी प्रेरणा से आपके हौसले पटेल साहब यहाँ पर आए। ये एक छोटा सा उपहार हमारी तरफ से न्यूज फर्स्ट, इसमें बकायदा ये यादगार है। और ये अब जो सम्मान होता है हमारी तरफ से, आपका जो सम्मान है उसको स्वीकार करें। हमारे बीच में नाला सुपारा वसई के उद्योजक और जाने माने चेहरे यहाँ पर, उनको लोग उनके नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को अच्छे घर मुहैया करा रहे हैं, सुलभ दरों पे मुहैया करा रहे हैं। वसई विरार में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भाई जितेंद्र सिंह जी का जो स्वागत है, जो सम्मान है, वो हमारे बसवंत साहब, अग्रवाल और सब मिल करके उनको ये सम्मान पत्र दें। बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों इसी तरह से आप लोगों की सेवा करते रहिए और लोगों को अच्छे घर मुहैया कराते रहिए। साथ में जो है लोग
काम तो बहुत कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो समाज की सेवा करे उसमें आप शामिल हैं। ट्रॉफी भी है, ट्रॉफी साथ में दिया जाए। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सम्मान को सम्मानित किया है। इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं कि आपसे जो है वो सम्मान सम्मानित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में भारत की युवाओं के जाने माने चेहरे और प्रेरणा स्रोत नदीम खान जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं सभी से जो मंच पे उपस्थित अतिथि हैं उनसे मैं कहूंगा कि उनको ये सम्मान पत्र दे करके उनका स्वागत करें और आप इसी तरह से काम करते रहेंगे और ट्रॉफी भी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत। अभी मैं आपको बता दूं कि नदीम खान जी की तरफ से संस्था के लोगों के लिए जो कर्मठ व्यक्ति हैं उनके लिए थर्मस की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, देश तलार संवाददाता और एंटी करप्शन के SIT हेड अजीज खान जी हैं। मैं चाहूंगा सभी अतिथियों से उनका सम्मान पत्र दे करके उनका स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ में और इनको मेडल भी दिया जाए। अज्जू भाई इसी तरह से आप दहाड़ते रहिए। मैं बता दूं ये मालाड वेस्ट के मालोनी के चर्चित चेहरे हैं और मालोनी में बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए कि इसी तरह से दहाड़ते रहे। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत किया जाए। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि कुछ ही दिनों में तिवारी जी की तरफ से लिट्टी चोखा का प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो सभी को अभी से दावत है और जितने मंच पे उपस्थित अतिथि हैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसमें रहना है भाई। और लिट्टी चोखा जो उत्तर भारतीयों का स्वादिष्ट व्यंजन कहा जाता है, मारवाड़ी भी खाते हैं बहुत अच्छे से, तो उस दावत में सभी जो है यहाँ के नाला सुपारा के जाने माने चेहरे हैं। आज नाला सुपारा का अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी जाती है और मैं चाहता हूँ कि वो ये जिम्मेदारी कलम के रूप में आप स्वीकार करें। नाला सुपारा के नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के अध्यक्ष के रूप में आपको जिम्मेदारी दी जाती है। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों के सारे बीच में कुरला से बहुत बड़ी टीम आई है। आसिफ भाई हैं, साजिद भाई हैं। मैं चाहता हूं कि सब शामिल हो जाए तो केक काटा जाए। अब मैं सब जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं वो आज के बर्थडे बॉय हैं। हम लोग आज जो केक खाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो अफजल भाई के लिए यहाँ पर केक खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान किया जाए। सभी अतिथियों से चाहूंगा कि अफजल भाई को सम्मान पत्र दे करके उनका सम्मान किया जाए। जोरदार तालियों के साथ में अफजल भाई का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में तमीम भाई हैं और हमारे बीच में नाला सुपारा नाई गांव के जाने माने चेहरे भोलानाथ तिवारी जी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप आइए मंच पर, आपका सम्मान करेंगे भाई। आइए आप आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अफजल भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। वॉलंटियर है उनसे कहूंगा कि जो नाश्ते की व्यवस्था जो है वो करते हैं ताकि अतिथि लोगों को नाश्ता उपलब्ध होते रहे। तो न्यूज फर्स्ट के SIT हेड अलीम खान जी की तरफ से हमारे भाई मोहम्मद अब्दुल सिंधा साहब के लिए गिफ्ट लाया गया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। एक मिनट पहले पूरा बड़ा एक बार और मैंने नहीं देखा। अरे भाई जब कैमरामैन ने नहीं देखा तो किसी ने नहीं देखा, इतना ध्यान रखना भाई। कैमरामैन को जो नाराज करेगा पिक्चर में नहीं आएगा भाई, इतना ध्यान देना। पिक्चर सब लोग मिस्त्री साहब की तरफ से अफजल भाई के लिए शॉल लाया गया है। मैं चाहूंगा सम्मान देकर के उनका सम्मान करें। आइए आइए। हाँ हाँ अफजल भाई डबल जवान हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए ना, आइए ना।
अरे 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 केक नहीं दिख रहा है खाली। और खिलाओ। हाँ मैं खिला दूंगा आ जाएगा मेरे तरफ से एक बार और। फोटो बराबर आया था ना। भाई रोल नहीं किया था 1 मिनट फिर से। ये हो गया, ये रोल हो गया। आप मरवा रहे हो सबको बुला बुला के। वो अजीज भाई का ऐसा उनके टाइम ऐसा होता है। रेड्डी साहब नहीं बस आज सर्विस था यहीं से खिला दो। ऐसे भाई तो मनोज तिवारी जी मैं हमारे बड़े भाई कृष्ण अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप शुभकामना। दोस्तों, आज का ये माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि सिंधा साहब का पुनर्जन्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है। सिंधा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। इनकी एनर्जी और इनकी शक्ति को बार बार सलाम है। बड़े भाई ओम प्रकाश जी का आदेश हुआ है। बड़े भाई मैं इसके लिए बोलता हूँ कि उनकी बातों में अपनापन है और मोहब्बत है, इसके लिए मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ। हो जाए बहुत खिलाया थोड़ा एक बार भैया ये हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। जिंदगी जीना तो पेड़ों के उन पत्तों की तरह मत जीना जो मौसम बदलने पर पेड़ों का साथ छोड़ जाते हैं, कुछ हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पांव तले दबे कुचले जाते हैं। लेकिन जिंदगी जीना तो मेहंदी के उन पत्तों की तरह जीना जो अपने आप को मिटाकर दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं, दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क है, ये दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी 2 मिनट की। ये जो बड़ा संघर्ष का समय होता है, जब पत्रकार कोई पत्रकारिता करता है तो बड़े संघर्ष के दौर से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन जो बोलते हैं ना, जो सह गया वो निखर गया, जो सह गया वो निखर गया। तो ये लोग निखर जाते हैं सह कर। एक छोटी सी कल्पना कीजिए, एक कलाकार है, वो कहीं जंगल में जा रहा है, उसको 2 पत्थर दिखे, उस पत्थर को उसने तराशने के लिए एक पत्थर के ऊपर ऐसे अपने छीनी से, हथौड़े से और वो कटर से ऐसा वार किया तो पत्थर टूट के बिखर गया। उसके बगल में एक दूसरा पत्थर था, उसको भी उसने ठीक उसी तरह तराशा। हथौड़े से 1 नहीं 2 नहीं 4 वार किया, छेनी से भी उसको तराशा। उसकी मजबूती देखी उसने, तो बोला ये पत्थर मेरे काम का है। उस पत्थर जैसे उसने और अनेकों पत्थर जमा कर लिए। फिर उसने उस पत्थर के साथ एक मूर्ति का निर्माण किया और मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया। और उसके बगल में वो जो टुकड़े हो गया था, थोड़ा सा पत्थर बच गया था, वो वहीं पड़ा हुआ है। फिर वही कलाकार 2, 4, 6 महीने बाद उस गली से गुजरता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो देख रहा है कि जिस मूर्ति की उसने निर्माण किया था, जिस मूर्ति का उसने स्थापना करी थी, वहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, आरती हो रही है। और दूसरा जो पत्थर जो टूट गया था, उसके ऊपर लोग नारियल फोड़ के उसके ऊपर चारों तरफ गंध फैला दिया था। कहानी का लब्बो लुबाब ये है, जो आदमी बिखर जाएगा,
जो आदमी इतना ढीला होगा तो उसके ऊपर सारे के सारे आके पत्थर फोड़ेंगे और उसको इसी तरह गंद फैलाएंगे। और जिसमें मजबूती होगी वो आदमी पत्थर की तरह अपने आप को स्थापित कर लेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो हैं उस पत्थर की तरह बनिए, उस पत्थर की तरह अपनी ताकत में ऐसे नहीं आ रहा उस पत्थर की तरह बनिए जिसको लोग पूजना शुरू कर दे, न कि उस पत्थर की तरह जो इधर उधर बिखर जाए। तो ये चीज पत्रकारों के जीवन के ऊपर लागू होती है। इनको नकारने वाले, इनको दुत्कारने वाले, फटकारने वाले बहुत मिलेंगे, इनकी ईमानदारी के ऊपर शक करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ये इन सब चीजों से परे होकर अपने काम पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र इनका सम्मान करता है। मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। आए हुए तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके यहाँ पर आए। और ओम प्रकाश भाई तो हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, और जब हम लोग नाला सुपारा वसई में शुरुआत किए थे तब से हमारे पहचान के, हमारे परिचय के दोस्त हैं। और आज भी वही स्नेह और वही प्यार है, जिसके वजह से आज अगर रात को 12 बजे भी फोन करते हैं कि आपको भाई यहाँ आना है, यहाँ जाना है, तो हम ना कह ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह है कि इन्होंने जितनी मेहनत की, शुरुआत भले हम लोगों ने एक साथ में किया था, इन्होंने पत्रकारिता की फील्ड, पत्रकारिता की लाइन इन्होंने अपनी मर्जी से, अपने स्वभाव के हिसाब से चुना। आज जहाँ भी पहुंचे हैं और जहाँ भी पहुंचेंगे वो सब टोटल इनकी मेहनत है। एक बार जोरदार तालियों से मिश्रा जी का स्वागत करिए, इनके हौसले को बढ़ाइए कि ये इसी तरह से आगे जो है हम सबको 2, 4, 6, 100, 1000, लाख, फिर करोड़ों में लोगों को इकट्ठा करते रहे। और हमारे लायक जो भी, जब भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ तो आएंगे ही रहेंगे। और ओम प्रकाश मिश्रा जी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जो इनको मिल लेता है फिर इनके लिए तो लाइनें बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ कवि और बाकी लोग आए हैं, तो इनको एक चंद लाइनें बोलूंगा। हमारे गुरुओं ने लिखी थी किसी के ऊपर, लेकिन इनके ऊपर एकदम सटीक बैठती है कि मिश्रा जी आप कुटी में रहो या किलों में रहोगे, चहकती हुई बिलों में रहोगे, जहाँ भी रहो आप, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। दिलों में रहने वाले ओम प्रकाश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं इतने सिंपल से और इतने आसानी से जो उन्होंने बातों को रख दी आपके सामने, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जब न्यूज फर्स्ट नेटवर्क की शुरुआत की गई थी तो आज मैं बताता हूं ये कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी कि सारे युगों में सबसे खराब युग कलयुग को कहा जाता है। आज के युग में भाई भाई के ऊपर भरोसा नहीं करता, बाप बेटे के ऊपर भरोसा नहीं करता, माँ बेटे के ऊपर भरोसा नहीं करती, भाई बहन के ऊपर भरोसा नहीं करता। उस युग में इस मेरे भाई ने, जब मैंने कहा कि मैं ये मीडिया में प्रवेश करने जा रहा हूं, हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, इन भाई ने चेक दिया, कहा जो भरना भर लो। कौन है आज के जमाने में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपना ब्लैंक चेक दे देगा, बोलेगा कि भाई आप जाओ, जो आपको रुपया चाहिए आप भर लो। आज के जमाने में कौन है ऐसा, बताओ? कोई नहीं। तो मैं उन लोगों को धिक्कारता हूं कि जो किसी के लिए किए रहे और न बोले। हम तो खुले मंच से बोलते हैं कि आज जो न्यूज फर्स्ट नेटवर्क है, आज भाई आपकी वजह से है। जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी है समाज में, हमारे देश में। क्योंकि आपकी वजह से आज 450 से ज्यादा रिपोर्टर पूरे देश में न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के काम करते हैं, 450 से ज्यादा। मैं कहता हूं कि 100 लोगों का भी घर अगर चलाने में हम कामयाब हो जाते हैं, 100 लोगों का, मात्र 100 लोगों का, तो भी आपको कितने लोगों की दुआएं आपको मिलती होंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज बोला भाई, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? एकदम। क्योंकि क्या है कि
कंपनी रनिंग करना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कंपनी को शुरू करके उसको उस मुकाम तक जो आपका लक्ष्य है उसको पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आइए, लेट मत आइए। सारे अतिथि वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आज अफजल भाई की तरफ से न्यूज फर्स्ट नेटवर्क की एक कलम, न्यूज फर्स्ट की कलम जो है भाई, हम आपके लिए कुछ नहीं दे सकते, कलम ही दे सकते हैं जो हमारे पास में है, और कलम से ही हम चलाते हैं। और कलम की वो ताकत है जो तलवार से ज्यादा घातक है और ज्यादा असर करती है। तो जोरदार तालियों के साथ का स्वागत किया जाए। मैं अब हमारे बीच में आए हैं, मैं चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद दें, हमें अपना 2 शब्द कह करके एटलीस्ट हमको अपना न्यूज़ फर्स्ट के सभी जो पदाधिकारी है सबका नाम मुझे पता भी नहीं, लेकिन आज जिनका बर्थडे है अफजल भाई और हमारे मुमरा साहब हुए और अपने मिश्रा जी और आए हुए सभी मेहमान, मुझे जाना था बहुत जल्दी, बॉम्बे पहुंचना है, फिर रिटर्न भी आना है। लेकिन आपका जो प्रोग्राम जो देखा तो मैंने सोचा कि और थोड़ा रुक जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप लोग इस तरह काम जो शुरू किया है और आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और हम मिलते रहेंगे। हम लोग भी जो जिस तरह हमसे भी हो सकता है जो काम, और मैंने इनसे कहा हमारे जीतू भाई से ये तुमने बहुत बहुत अंदर ऐसा जो ऑफिस होगा, अगर ये हमारे पेलार गांव में होता तो बहुत सारा, यानी ये बात बहुत हजारों लोगों तक इतनी कोशिश करेंगे कि आप लोग मिलते रहे और अच्छे काम करते रहे। और हमारे बसवर साहब है यहाँ पर, पहले हमारे मेंबर थे अपने, नहीं हमारे जिला परिषद इलेक्ट होके आए थे, हमारे सरपंच रह चुके हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज के भी लोग हैं, लेकिन हम लोग साथ में मिलकर बहुत सारे हमारे यूपी से आए हुए हैं, हमारे यहाँ लोकल जो आदिवासी समाज के लोग हैं, यहाँ से हमारे कई हिंदू भाई लोग हैं। हम लोग सब इस बरसों से, मुझे लगभग 50 साल हो गए। इनके पिताजी जब सरपंच थे, जब मैं वो कमेटी में था जो है मैं पंचायत की बॉडी में, तो ऐसे गांव में आप लोग आए हैं, तो चाहूँगा कि अच्छे से अच्छी तरह से और हमारे गांव के लिए, इस इलाके के लिए, पूरे देश के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद। फर्स्ट नेटवर्क क्या है, जोरदार तालियों के साथ में हमारे पूर्व सरपंच साहब का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे भाई और देश जाने माने उभरते अधिवक्ता जिन्होंने अच्छे जजों की बोलती बंद कर दी, ऐसे मेरे भाई माननीय घनश्याम दुबे जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। मैं कलम दे करके न्यूज फर्स्ट नेटवर्क की कलम दे, जो तेज तर्रार कलम है, जिसकी धार बहुत तेज है, ऐसे भाई का मैं सम्मान करूंगा। बहुत जोरदार तालियों के साथ में उनका सम्मान किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। अशोक तिवारी जी जो हमारे बीच में नाला सुपारा पूरा वो संभालते हैं, देखते हैं, बहुत तेज तर्रार संवाददाता है। नाला सुपारा के सम्मानित पत्रकारों में न्यूज फर्स्ट नेटवर्क की गिनती इनकी वजह से होती है। मैं चाहता हूं कि उनको एक कलम और बैच देकर के उनका सम्मान करना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ अशोक जी का सम्मान किया जाए। ये न्यूज फर्स्ट नेटवर्क की निशानी है, अब कलम ही आपका हथियार है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं मेरे भाई राष्ट्रीय संगठक से अनुरोध करूंगा कि अपने ऊर्जामय शब्दों से यहाँ के आए लोगों को सम्मानित करें। और 2 शब्द। जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना नहीं आता जितना सर और लोग बोल रहे थे,
ठीक है, लेकिन बोल देता हूँ, एक न्यूज फर्स्ट नेटवर्क एक परिवार है, तो आपके साथ है और आप हमेशा इसे अपना समझें। नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड जो एक ऐसी संस्था है जो एक परिवार की तरह सबको लेके चलती है। जैसे पटेल साहब ने कहा और हमारे सर ने जो अपना तन से, धन से, मन से जो शक्ति लगाई, तो ऐसी ऊर्जा ईश्वर सबको दे और सबको इतनी ताकत और इतनी ताकत दे कि नेक काम के लिए हर तो आगे कर सके अपने मन। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, उतना ही कहूंगा कि सर ने एक कलम गिफ्ट करा सर को और कहा हमारे पास देने के लिए सिर्फ कलम है। सर मैं एक चीज कहूंगा, सर बहुत छोटा बात है, जैसे कि मेरे पास ताकत बहुत है, अब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी ताकत है, लेकिन जब सर की कलम की ताकत आ गई तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ मैं और कोई नहीं। तो बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। जय हिंद, जय माता। एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया आपने, इसके अलावा आप क्या कहेंगे? और देश के जाने माने अधिवक्ता जब वो न कहे तब तक कार्यक्रम की समाप्ति नहीं होगी, समापन नहीं होगी। हमारे बीच में वापिस से रहीम भाई मंसूरी हमारे ब्यूरो चीफ है, मैं चाहूंगा कि उनका इस्तेमाल किया जाए जोरदार तालियों के साथ। रहीम भाई वापिस आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, बसोत साहब सूरत से, वापी से, मुंब्रा से, कुर्ला से, लगभग मुंबई के हर तरह से लोग आए हुए हैं। पटेल साहब ये वापिस आए हुए बेचारे, भाई सूरत से आए हुए, भाई मुंब्रा से आए हुए, वहां पे बैठे हुए भाई कितने कुर्ला से आए हुए। पटेल साहब यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है कि लोग अच्छा काम हो रहा है। आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए और इस तरह से हम और अच्छा काम करेंगे, हौसला अफजाई मिलेगी। जोरदार तालियों के साथ में रहीम भाई का इस्तेमाल हमारे राष्ट्रीय संगठन और जनरल सेक्रेटरी करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में इनका इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई, आप वापी में छाए हुए हैं और इसी तरह से वापी को वन साइड करके रखिए, ये हमारी अपेक्षा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक और सबके चहेते लाडले अच्छे इंसान, नेक इंसान हमारे भाई सुशील तिवारी जी हैं। मैं चाहूंगा कि भाई आप इसी तरह से अपना ऊर्जा बनाए रखिए, बड़ी ऊर्जा की जरूरत है। आइए जोरदार तालियों के साथ में हमारे भाई का स्वागत है और मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय संगठन से कलम दे करके और इस्तेमाल किया जाए, स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे एसआईटी हेड हलीम भाई आए हुए हैं। मैं चाहूंगा राष्ट्रीय संगठन से उनका जोरदार तालियों के साथ में उनका सम्मान किया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए। हलीम भाई कुर्ला की शान है, कुर्ला में वन साइड है, कुर्ला बीएमसी हो चाहे कुर्ला पुलिस स्टेशन हो, चूना भट्टी पुलिस स्टेशन हो, हलीम भाई वन साइड देखते हैं, वहां पर कुर्ला में एक ही नाम चलता है हलीम भाई। तो हलीम भाई इसी तरह से आप अपनी मोहब्बत और अपना काम बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत इस्तेमाल। और अब हमारे बीच में हमारे संस्था के हरदिल अजीज और शकील भाई हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि उनका बैच दे करके उनका इस्तेमाल किया जाए, स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आए। शकील भाई वर्ली से आए, लोअर परेल से। शकील भाई मतलब कहाँ से कौन आया है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ पर कितने लोग और कितने दूर दूर से इकट्ठा हुए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में हमारे भाई प्रेरणा लेने में क्या जाता है भाई, अच्छा लेने हमारे भाई बड़े भाई का क्या, आइए मिस्त्री साहब, ये मेहरबानी में इनका प्रेशर कुकर का कारखाना है और साथ में अपने जुड़े हुए हैं और अच्छे उद्योगपति हैं और इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है संस्था के लिए। बढ़ जाएगी। जोरदार तालियों के साथ में मिस्त्री साहब, इसी तरह से आप नई नई खबरें निकालते रहे। मैं तो सोचता हूँ खबरें लाते कहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, अब हमारे बीच में हमारे मुंबई अध्यक्ष साहब किधर हैं? मुंबई अध्यक्ष साहब आप आइए स्टेज पे। हमारे मुश्ताक भाई
ये मालूमी के जाने माने उद्योगपति इलेक्ट्रॉनिक्स की चैन है, अपनी अच्छा टीवी फ्रिज वगैरह सब अच्छा, इनका अपना एक बहुत बड़ा होलसेल का बिजनेस है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप अपनी मोहब्बत बनाए रहें। मुंबई अध्यक्ष से जोरदार तालियों के साथ में इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में सूरत से तेज तर्रार संवाददाता जुनेद भाई आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जुनेद भाई आप आइए और जोरदार तालियों के साथ में जुनेद भाई का इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देखिए सूरत कामरेज से आए भाई, और सूरत यहाँ पे नहीं है, सूरत से आना मतलब दर्शाता है कि बहुत बहुत उम्दा और बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत जैसे सर ने बताया कि पटेल साहब ने बोला था कि हम हजारों का उजुम लगाएंगे, सर इंशाअल्लाह नाला सुपारा में हजारों के लाखों का उजुम लगाएंगे। और दूसरी बात ये हमने यहाँ पे अभी पहले सर का सम्मान करता हूँ, फिर सर को हमने यहाँ पे किया है हमारे चीफ, जिनको बहुत अच्छे से वक्त दे करके और वक्त के साथ सम्माना जा रहा है। देखिए आप कितनी अच्छी चीज और कितनी प्यारी चीज हमारे मतलब खत्म ही नहीं होने वाला आज तक कुछ नहीं। अलीम भाई अंदर हो ना यार। अग्रवाल जी बसो सब आओ ना यार। उसके आइए। अलीम भाई आ गया सब जगह मई का को है ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे कि सर ने बोला कि आज यहाँ पे है बॉम्बे के अंदर जगह जगह से, जैसे कि मैं मुंब्रा से, महेश रेड्डी भाई धारावी से, अलीम भाई कुर्ला से, आप नाला सुपारा से, तो यहाँ पे जो आए हैं इकट्ठा होकर के अलग अलग जगह से आए, यानी कि हमारी शाखें पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई, हर जगह फैली हुई। ये तो सिर्फ एक मीटिंग था, एक सर को की बधाई देनी थी, इसलिए सर ने एक एक जगह का चॉइस करके बुलाया। इंशाअल्लाह पटेल साहब मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आगे अपन कोई स्टेज शो और न्यूज फर्स्ट नेटवर्क हम आपके साथ जरूर जुड़ के करेंगे। विरार से लेकर बम्बई तक ये रैली देखेगी, ये मेरा वादा। जय हिंद, जय माता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका सम्मान हुआ जैसे किया गया हमारी तरफ गोकुल धाम की तरफ से, पूरा गोकुल धाम गोरेगांव की तरफ से। मैं हमारे ये मुझे बड़ा भाई बोलते हैं, लेकिन मैं इनको बड़ा भाई इसलिए बोलता हूँ कि इनके अंदर जो बड़प्पन है, जो अपनापन है, जो मोहब्बत है, वो इनको बड़ा बनाता है। उम्र किसी को बड़ा बनाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपनापन बड़ा बनाता है। तो हम सब मिलके पूरे गोकुल धाम गोरेगांव की तरफ से ये शॉल इनको अर्पित करते हैं और बहुत अच्छा लगेगा हमें। एक मिनट में एक अलग चीज करना चाह रहा हूँ, नदीम भाई जरा बिल्कुल पकड़ ये सब जरा हाथ एक बार इसको लगा दीजिए आप। अरे क्या बात है, हाथ लगा दीजिए। ये तो बहुत बड़ा उपहार हो गया, सबका साथ और सबका विकास। ये हमारी महिला शक्ति आई हुई है, ये जो है जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया। आपका सम्मान। बसो सब आओ ना। ये सब है, ये नदीम साहब भाई। ज्यादा वजन हो गया, ज्यादा वजन हो गया। केवल आप अलीम भाई अंदर आओ ना। लीला चौके जी आई हुई है। मैं चाहता हूं कि एक उनका कलम लेकर के मैं सम्मान करना चाहता हूं। लीला जी के लिए जोरदार तालियां पालाड़ में रहती है और तेज तर्रार महिला है, काफी अच्छा काम कर रही है। जोरदार तालियों के साथ में लीला जी का इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपनी मोहब्बत बनाए रखिए और
समापन कार्यक्रम समापन का जो मुद्दा है वो मैं अपने भाई और देश के उभरते अधिवक्ता जो काफी व्यस्त है वो उनको मैं माइक पकड़ना मैं चाहता हूं कि वो बोले और भाई आप जो है कार्यक्रम का समापन। सबको धन्यवाद। जो आप यहाँ पर उपस्थित सारे मान्यवर का मैं स्वागत करता हूँ। फिर माइक नहीं चल रहा है, मेरा आवाज ही बहुत है। जिनके बड़े भाई ओम प्रकाश जी हो उनको तो आवाज की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, आज के इस कलयुग में आपका परिवार साथ छोड़ देगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है ओम प्रकाश जी किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं है। और जैसे बोला जाता है कि जंगल में मंगल, तो ये जंगल नहीं है, ये हमारे लिए घर हो गया आज की तारीख में, ये हमारे लिए एक मकान हो गया। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग अपना समय दिए हैं, वो कितनी बड़ी बात है। हर कोई किसी के लिए समय नहीं दे सकता। जैसे भाई ने बोला कि विरार से लेके और यहाँ तक और बॉम्बे तक सारा इलाका हमारा है, नदीम भाई ने जैसे बोला, उसी हिसाब से हमारे भाई का, हम सबका एक विजन होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 400 ही नहीं, हमारे 4000 रिपोर्टर होने चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लोग इस कलयुग में अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं पाल सकते। यदि हमारी संस्था 400 लोगों का घर चला रही है, वो सोचिए जरा इस कलयुग में क्या बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और इसके साथ में हम लोग, जैसे हमारे में पूजा होता है, प्रसाद बांटने वालों को कभी प्रसाद नहीं मिलता है, वैसे ही हमारे ओम प्रकाश भाई ने सबका तो सम्मान कर दिया, लेकिन आपका बात ही हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान है। लेकिन उनका सम्मान सारे लोग कृपया करके खड़े होकर सम्मान कीजिए। और नदीम भाई एक बार फिर से कुछ बचा है भाई? ऐसे ही दे दो। भाई के लिए बस ये पकड़ लेता हूं। नहीं भाई इसके साथ आप। अरे भाई मैंने जो कहा कुछ भी गलत नहीं कहा। तालियों के साथ। इसमें कोई भी चीज बनावटी नहीं है। हर चीज दिल से निकल रहा है। कि ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, क्योंकि भाई ने लोगों के साथ में ऐसा किया है। अगर 4 बजे रात को भी अगर फोन जाए तो भाई बोल मैं आधे घंटे में। यहाँ पर अगर किसी का नाम लेने में मेरे से कमीर अनीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आए, नसरुल्लाह भाई आए और वर्मा जी आए, विनय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जो आपके आए हुए हैं, आप लोग इसी तरह से अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। मनोज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इसी तरह से काम करते रहिए। और यहाँ पर बसवंत भाई आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीम भाई आए, साजिद भाई आए। साजिद भाई ये वन साइड चल रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुरला में। और जाने अनजाने में अगर प्रभु नाताओं से देखो, ये सबसे तेज लड़का है यहाँ का, नाला सुपारा का। जोरदार तालियों के साथ चलते युवा चेहरे हैं। रिजवान भाई आओ, रिजवान भाई ये बलरामपुर से आए हुए हैं। देखिए बलरामपुर से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के। सोचिए सिद्धार्थनगर बलरामपुर तक यहाँ पे एंट्री हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग न्यूज़ के लिए काम करते रहे और आपको एकदम युवा हो, और आपके लिए तो पूरा का पूरा रास्ता ही, पूरा हाईवे ही आपके लिए, तो आप पूरा एकदम मतलब अच्छे तरीके से काम करते रहिए। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। जाने अनजाने में किसी का नाम न ले पाया हूँ तो खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा चाहूंगा। लेकिन आप लोगों ने जो ऊर्जा और विश्वास यहाँ पर आकर के प्रकट किया है, मैं आजीवन उसको बनाए रखूंगा। और इसी तरह से आपके प्यार, मोहब्बत, हौसला अफजाई की आकांक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधा पुलिस स्टेशन गिरा देते हैं। मालवनी पुलिस स्टेशन मालवनी पुलिस स्टेशन गिरा रहे हो भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं अजीज खान। मैं पुलिस स्टेशन गिराने का मेरा कोई विचार नहीं है। जहाँ पर न्याय इंसाफ ना मिलता हो, ऐसा पुलिस स्टेशन क्या, ऐसे नेताओं को भी गिरा देना। बस इतना ही कहूँगा। मैं एक फोटो लेने के लिए आया। अरे कोई बात नहीं, फोटो क्या लीला एक फोटो ले लो। आप मिस्टर साहब जी बिल्कुल ग्रुप ले लो सर।